नमस्कार दर्शकों, आप सभी को फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्रसिद्ध ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी संकेत और लक्षण के बारे में। अगर इन लक्षण आप में है तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। अगर ब्रह्मांड में आपको किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति साधारण होता है, लेकिन उससे असाधारण एवं महान कार्य करवाए जाते हैं। उस साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, और उसमें वह उत्तीर्ण हो जाता है तो उससे असाधारण कार्य करवाए जाते हैं और वह महान व्यक्ति कहलाता है। यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है, जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियां होती है। तो मित्रों, उन संकेतों के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपा करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना। धन्यवाद। पहला संकेत, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय होता है। ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है। दूसरा संकेत, जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जैसी भावना ये बिल्कुल ना के बराबर होती है, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तीसरा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का महसूस होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। चौथा संकेत, जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं, जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ हैं। पांचवा संकेत, आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब, लाचार और असहाय लोगों की यथासंभव मदद करते हैं। आपदा में मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं। वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप निर्धारित है कि आप असाधारण इंसान हैं। यह सबके बस का खेल नहीं है, सब ऐसा नहीं कर पाते हैं।
छठवां संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नामस्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। सातवां संकेत, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आठवां संकेत, जो इंसान ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप भगवान का दिए हुए भागवत गीता का ज्ञान प्रसिद्ध करें।